अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनज़्ज़ा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद मुनज़्ज़ा खान। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक ऐसी आदत है जिसको हम बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते कि ये कोई बुरी आदत है, हम उसको प्यार के ज़ुमरे में लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारे लोगों की आदत होती है, लाइक चाचा चाची भी कर सकते हैं, वो खालाएँ भी करती हैं, कई बार मामू करते हैं, कई बार जो फुप्पो होती हैं वो करती हैं। और ये आदत क्या होती है? बच्चों को तंग करके प्यार करना, उनको चिढ़ा के प्यार करना। अगर वो हमारे पास बैठना नहीं चाहे तो ज़बरदस्ती पकड़ना और ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा के उन्हें कस के प्यार करना। अगर वो चिढ़ रहे हैं तो उनको चिढ़ाना, जिस चीज़ से वो चिढ़ते हैं उसी चीज़ को करना ताकि वो चिढ़ें और वो रोएं। और फिर जब वो रोते हैं तो बाकी लोग जो है वो हंस रहे होते हैं। उनके हिसाब से प्यार होता है, लेकिन क्या ये वाकई प्यार है? क्या ऐसा करना चाहिए और ऐसा करने के क्या नुकसानात होते हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे चैनल की जो वीडियोस की अपडेट है वो मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हमारे घरों में जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, कभी हमारे फुप्पी, कभी चाचा, कभी मामू, कभी खाला, ज़्यादातर माँ बाप को तो नहीं देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर जो रिश्तेदार होते हैं और हमारे जो कज़न्स होते हैं उनमें भी ऐसी आदत होती है कि तंग करते हैं, बच्चों को रुलाते हैं। उन्हें रुला के छेड़ने में, तंग करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। वो ये कहते हैं कि भाई हम ऐसे प्यार कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर बच्चा बैठना नहीं चाह रहा आपके पास तो ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा लेंगे। बच्चा रो रहा है, देख रहे हैं, परेशान हो रहा है, तो नहीं, बस उसको पकड़ा हुआ है उन्होंने, जकड़ा हुआ है, जी हम प्यार कर रहे हैं या छेड़ रहे हैं, हम तो ऐसे प्यार में छेड़ रहे हैं, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या ये वाकई प्यार होता है? जी नहीं, ये प्यार नहीं होता। बेसिकली आप बच्चे के साथ ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ये जुल्म कर रहे होते हैं, आप लोग बुली कर रहे होते हैं बच्चे का। ये बिल्कुल गलत है। इसके बहुत ज़्यादा मुज़र असरात हैं बच्चों के ऊपर, देर पा साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिज़िकल। ये असरात जो है वो रहते हैं बच्चों के ऊपर, बहुत नेगेटिव उनके ऊपर असर पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही प्यार करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चला आता है, मतलब हमारे भी बड़े ऐसे ही करते थे तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो अगर हमारे बड़े गलत करते थे तो आपको किसने कहा है कि वही सही है? मतलब अगर आपके बड़े कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको जनरेशन टू जनरेशन उसी चीज़ को कन्वे करना है, वही चीज़ दोहरानी है, वही गलतियाँ करते रहनी है। इसका कहाँ लिखा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे बड़े कुछ गलत करते थे या हमारे यहाँ कुछ गलत होता चला आ रहा है तो उसको हमें चेंज करना चाहिए। चेंज ज़रूरी है, चेंज करना चाहिए। चेंज अच्छा होता है अगर वो पॉजिटिव हो, और चेंज लाना चाहिए। जिन बच्चों के साथ ऐसा किया जाता है उनमें ज़िद डेवलप होती है, उनमें गुस्सा डेवलप होता है, उनकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो बहुत लो हो जाती है, वो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं रहता, लोगों से इंटरेक्शन करने से घबराते हैं। अब बच्चा है, सब लोग बीच में हैं, अरे ये तो रो रहा है, इसको देखो, इसका दिल बहुत छोटा है। अब 10 लोग मिलके एक बच्चे को छेड़ रहे हैं और उसके बाद वो जब रो रहा है तो आप उसके ऊपर हंस रहे हैं। मतलब आप वो क्यों हंस रहे हैं? मतलब क्या आपको मज़ा आ रहा है? और अगर आपको इस चीज़ पे मज़ा आ रहा है तो आप अपने आप को देखें, आप ये कर क्या रहे हैं? आप क्या ये बड़ों वाला काम कर रहे हैं? आप या कोई अच्छा काम कर रहे हैं? अगर 10 लोग आपके साथ ऐसा करें तो फिर आपको कैसा फील होगा? हाँ, ये प्यार है? सीरियसली ये प्यार है? जी नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको बिल्कुल गलत फहमी है। आप बच्चे से प्यार नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये अब्यूज़ है और आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। अगर ऐसा आपके घरों में होता है तो आज से नहीं होना चाहिए। बच्चे स्कूल जाना, अगर स्कूल में उन्हें तंग किया जाए तो वो वहाँ जाना छोड़ देते हैं, लोगों से इंटरेक्शन बंद कर देते हैं, उनमें एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। बच्चे को
बीच में बिठाया हुआ है, उसको अगर कोई हिट कर रहा है तो उसके ऊपर सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता। या हम अगर एक चीज़ से वो चिढ़ रहा है, अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की चिढ़ है कि आप तो रो रहे हो, क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, अगर ऐसे बोलने पे भी बच्चा रो पड़ता है तो 10 लोग हंस रहे हैं कि उसको बार बार यही रिपीट करके हंस रहे हैं। या कोई किसी का अगर 10 तरह के कोई मजाक करने से अगर वो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है और आप उसके ऊपर हंस रहे हैं तो इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो रहा है। वो बेबस है बच्चा, क्योंकि वो अपना अपना बचाव नहीं कर सकता, वो अपनी तरफ से बोल नहीं सकता, आप किसी की बेबसी पे हंस रहे हैं। तो आप सोचें आप कितने छोटे हो गए हैं कि आप एक बच्चे की बेबसी पे हंस रहे हैं। अगर आपको 10 लोगों के बीच में बिठाया जाए और आपको जिस चीज़ से चिढ़ होती है, दुख होता है, आपके साथ वो किया जाए और फिर आप पे हंसा जाए तो आपको कैसा फील होगा। लोगों में, फैमिली में बैठना बच्चे छोड़ देते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ बचपन में ऐसा किया गया होता है, उन्हें तंग करके प्यार करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, फिर वो अपने बहन भाइयों के साथ, अपने कज़न्स के साथ वही साइकिल रिपीट करते हैं। इसलिए जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ चलती आ रही है। जी हमारे यहाँ तो वो ही ऐसा करता था, उसके तो चाचा ऐसे ही प्यार करते थे, जी हमारे तो मामू ने हमें ऐसे ही प्यार किया, इसका तो दिल ही छोटा है, इसका तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। हाँ, उसका दिल छोटा है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि वो बच्चा है, वो आपकी एज का नहीं है, वरना वो आपको वैसे ही जवाब देता जैसा आप उसके साथ कर रहे थे। वो एक बच्चा है तो उसका तो दिल छोटा होगा। आप बड़े हो, आप क्या कर रहे हो, आपको ये देखना है। इसमें तो बर्दाश्त ही नहीं है। अच्छा, उसमें बर्दाश्त होनी चाहिए थी। आप में बर्दाश्त होगी अगर आपके साथ ऐसा किया जाए? पहले अपने आप से ये सवाल पूछें और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ जी आप में इतनी एबिलिटी है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर हम आगे बात करते हैं। बच्चे फैमिलीज़ में बैठना छोड़ देते हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, बच्चों में एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। बच्चे जिनके साथ ये होता चला जा रहा होता है उनमें ज़िद और गुस्से के अलावा मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पाता। तो प्लीज़ जिनके घरों में ऐसा होता चला आ रहा है, जो ऐसा करते चले आ रहे हैं, हम बड़े हैं, हमें बच्चों को तंग नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ रहते हुए, हमारे दरमियान रहते हुए वो अपने आप को अनसिक्योर फील करें। बल्कि बड़ों को तो ऐसा होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हो। भले आप उनकी खाला हो, भले आप उनकी फुप्पो हो, भले आप उनके चाचा हो, भले मामू हो, भले ताया हो, बड़े बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। बड़े एक ऐसा दरख्त होते हैं जिसके साए में बच्चे खुद को महफूज समझें। उनको ये फील हो कि हाँ मैं अपने बड़ों के दरमियान हूँ, मैं अपनों के दरमियान हूँ, अपनी फैमिली में हूँ तो मैं सिक्योर हूँ, बजाय इसके कि आप उन्हें ये फील करवाएं कि सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरा तो अपनी ही फैमिली में है और जब ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो मैं बाहर जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे साथ क्या करेंगे। बजाय इसके कि बच्चा आप लोगों से बात करने से ही डरने लग जाए और आपकी की भी हरकत की वजह से वो बाहर दूसरों से मिलना, बात करना सब छोड़ दे, उसकी शख्सियत ही पूरी की पूरी तबाह व बर्बाद हो जाए सिर्फ आपकी एक ज़रा से मजाक और ज़रा सा प्यार दिखाने पे। ये प्यार नहीं होता। प्यार होता है किसी को सिक्योर फील करवाना, प्यार होता है किसी को प्रोटेक्ट करना, प्यार होता है जिससे हमें प्यार होता है उसकी खुशी देखी जाती है, वो काम किया जाता है इसमें उसको खुशी महसूस हो, उसको कंफर्ट फील हो। प्यार में कभी भी किसी को बुरा फील नहीं करवाया जाता। अपने आप को उन बच्चों की जगह रख के देखें। अगर आपको लगता है कि ये प्यार है तो आप एक दफ़ा बैठें और आप सोचें क्या इस प्यार का जवाब अल्लाह ताला के सामने दे सकेंगे? क्या आप बता सकेंगे कि जी मैं प्यार कर रहा था? एक मासूम बच्चा जो आपको कुछ कह नहीं सकता, उसकी बेबसी पे हंसना, उसको उसका मजाक उड़ाना, उसको तंग करना क्योंकि हम ताकतवर हैं, वो नहीं है। हम अपना ज़ोर उस पर चला सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हम मजाक कर सकते हैं, वो हमें पलट के जवाब नहीं दे सकता, एक ज़ोरदार जवाब जिसके बाद हमारी हिम्मत ही ना पड़े कि दोबारा ऐसा किसी के साथ करें। सबसे बड़े, अगर हम
सबको आप छोड़ें, हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आते थे, मोहब्बत से पेश आते थे। तो हमें कहीं भी ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलती कि कोई भी बुज़ुर्गान दीन है या सहाबाए कराम है या हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी ने भी बच्चों को परेशान किया हो, तंग किया हो, उनको रुलाया हो, ऐसी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। इट मीन्स कि आप जो करते हो वो प्यार नहीं है। आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये नॉर्मली घरों में होता चला आ रहा है और ये एक कोई ऐसा मतलब नॉर्मली हम कुछ इसके ऊपर बात नहीं करते। इसको मतलब इतना नॉर्मल समझा जाता है कि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, और कुछ लोग बात करते हैं तो हम उसको बस ये कह के छोड़ देते हैं कि जी ये तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ तो यूँ ही होता है। तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ चेंज इट, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए एक सायादार दरख्त होता है, कांटों भरा रास्ता नहीं होते। तो इस चीज़ पे गौर करें कि आप अपने बच्चों के लिए वो दरख्त हैं जिसमें वो बैठ सकते हैं, खुद को महफूज महसूस करते हैं। आप उन्हें साया देते हैं, या वो कांटों भरा रास्ता है जो उनकी पूरी शख्सियत को तबाह कर देता है। फ़ैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें और आप मेरे सफ़र में मेरे हम सफ़र बने रहें। तो फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।